स्वयं को चारों तरफ की आवाजों से समेटिए। और अनुभव करें, मैं इस 5 तत्वों के शरीर में 2 नैनों के बीच एक चमकती हुई प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। कुछ क्षणों के लिए मैं इस 5 तत्वों की दुनिया से पार, सूर्य चांद सितारों की दुनिया से भी पार, परम धाम में स्वयं को अनुभव करती हूँ, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। शांति के सागर परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा के सम्मुख हैं। उनसे शांति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में बढ़ रही है। परमात्मा से सर्व गुणों, सर्व सत्यों की किरणें आ रही है और मैं सर्व गुणों शक्तियों से भरपूर होकर वापस इस 5 तत्वों के शरीर में विभूति के बीच विराजमान होती हूँ। परमात्मा की सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण मुझ आत्मा से जुड़े शरीर में आ रही है और मैं सर्व गुण सर्व शक्तियों से संपन्न हो रही हूँ। ओम शांति। जो है ना, वो कंट्रोलिंग पावर खत्म कर देता है, डिसीजन पावर खत्म कर देता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति नशा करता है ना, अब देखिए कभी गुटखा खाने वाले व्यक्ति का देखिएगा, वो धीरे धीरे उसका मुंह पैक हो जाता है। देखें आप लोग, है आप लोग अनुभव? जो व्यक्ति गुटखा का सेवन करता है उसका धीरे धीरे मुंह पैक हो जाता है, मुंह नहीं खुलता है। सुने हैं आप लोग? कुछ बच्चे को सुने, कुछ नहीं सुने। सब लोग नहीं जानते। अच्छा, कुछ लोग जानते हैं। जो व्यक्ति गुटखा खाता है उसका धीरे धीरे मुंह खुलना बंद हो जाता है। यह स्टोरी नहीं बता रहा हूं, सच्चाई है। अभी आपका मुंह 3-4 उंगली आपके मुंह में चला जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति गुटखा का लगातार सेवन करेगा उसका धीरे धीरे 3, 2, 1 पैक हो जाता है। तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, जीभ काटना पड़ता है, गाल का ऑपरेशन होता है, वो मुंह से खाना नहीं खा पाता है। मैंने अपने आंखों से देखा हूँ, सच्ची घटना है। एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, रोज गुटखा खाता था, लेकिन अंततः क्या हुआ उसका, वो मुंह का कैंसर हो गया, उसका जीभ काट के निकाल दिया गया, वो मुंह से बोल नहीं पाता था। मैंने आंखों से देखा हूँ, बहुत पैसा वाला व्यक्ति था, वो पटना में इलाज कराया था। तो मुझे रहम आता था कि पैसा रहते हुए व्यक्ति यदि अपना जीवन को सुरक्षित नहीं चला पा रहा है, कर पाता है, तो मर जाता है, वो सुख नहीं भोग पाता अपना धन संपत्ति का। तो बच्चों, अभी आपका स्टार्टिंग जर्नी है, अभी से यदि हम अवेयर रहेंगे तो आगे चलने कोई ऑफर भी करेगा तो हम नशा अपने हाथ में नहीं लेंगे।
देखिए नशा हमारे जीवन में प्रवेश कहाँ से करता है? कहीं तो नहीं करता होगा ना। हम लोग बच्चों किधर से भी यहाँ इस रूम में आए? गेट सब जानते हैं। बिना गेट घुस सकते हैं? नहीं, दरवाजे से हम इन किए हैं। उसी प्रकार से नशा का भी आने का कोई रास्ता होगा ना। कैसे आ जाता है? जीवन में कोई रास्ता होगा। आज हम लोग को देखा जाए युवाओं में खास करके तो संगति कारण से आता है। कहाँ से आता है? फ्रेंड सर्किल में आता है। आपका विद्यालय परिसर स्वच्छ है, यहाँ का रूल होगा, नियम है, लेकिन अब बाहर परिसर में कौन आपको गाइड कर रहा है? दिया उसको तो गुलाब को देखा तो बोला फूल कितना सुंदर है, इसमें खुशबू है। लेकिन फिर वो इंसान बोलता है कि फूल तो बहुत सुंदर है, खुशबू है, लेकिन उसमें कांटे भी है। फिर आगे बढ़ता है तो देखता है वहां पर एक बहुत आगे चल करके बहुत बड़ा एक सागर है, समुद्र है, और उनकी महिमा करता है कि देखने में कितना सुंदर है, विशाल है। लेकिन फिर इंसान करता है कि सागर में पानी कितना खारा है। इंसान और आगे बढ़ता है, वहां देखता है बगीचे में कि कोयल बहुत मीठा वो मधुर सॉन्ग गा रही है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कितना सुंदर गा रही है। लेकिन इंसान क्या बोलता है? कोयल तो बहुत अच्छा गा रही है, लेकिन कोयल बहुत काली भी है। तो तीनों मिल के बोलते हैं, कोयल, फूल और सागर, कि इंसान कितने अच्छे हो तुम, अच्छाई तो देखते हो, लेकिन कभी देखने का आदत तुम्हारे अंदर में है। कभी देखना गलत बात नहीं है बच्चों, कभी देखना हो तो दूसरों में नहीं, अपने आप को देखो, है ना। हम दूसरों को देखेंगे तो गलत बनेंगे, लेकिन अपनी कमी को देखेंगे तो हम श्रेष्ठ बनेंगे। क्या सही बात है ना? इसीलिए अभी जो आप बातें आप लोगों को बताया जा रहा है, उससे शिक्षा लेकर के आप तो अपने निरीक्षण करेंगे कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। देखिए क्या होता है, जो व्यक्ति नशा में जब फंसता जाता है ना, तो अधिक नशा क्यों करता है व्यक्ति? करने पीछे क्या कारण है? उससे वापस लौट क्यों नहीं पाता है? कारण नहीं है कि नशा किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति कर रहा होता है, उसका मस्तिष्क में डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है, जिसको आनंद की अनुभूति कराता है। जैसे आप कोई चीज खाते हैं ना, आपको मीठा लगता है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, हैबिट हो जाता है ना। उसी प्रकार जो व्यक्ति नशा कर रहा होता है, वो नशा करता है, उसके अंदर में एक आनंद की अनुभूति कराने केमिकल रिलीज होता है, डोपामाइन नाम का, है ना। इसीलिए जो नशा करने वाला व्यक्ति और ज्यादा नशा करता है, तो घर वाले सब परेशान होते कैसे वापस लाए। तो उसको यदि हम ठीक करना चाहें, जो आनंद की अनुभूति वहां क्षणिक हो रहा है, तो हम परमात्मा के करीब पहुंचे। तो परमात्मा जो हमारा परम पिता है, उनके जब करीब हम मन से आते हैं, हमें परमानंद की अनुभूति होती है। आनंद क्षणिक है, लेकिन परमानंद की अनुभूति होती जो हम लोग का हो रहा है, जो आप लोग के बीच हम लोग अनुभव शेयर कर रहे हैं, ज्ञान नहीं बांट रहे, अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो आप उस परमात्मा को आप लोग करियर तो उसके लिए होता ही है, लेकिन थोड़ा मेडिटेशन का विधि भी सीखेंगे, तो आप उनके साथ मन से कनेक्शन जोड़ेंगे, तो आपको परमानंद की अनुभूति होगी। आपके पास पावर बढ़ेगा, कंट्रोलिंग रूलिंग पावर बढ़ेगा, तब गलत दिशा में जाने से अपने जीवन को बचा सकते हैं, अपने परिवार का भी जीवन बचा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि यहीं से आप पढ़ लिख करके कोई नेता, अभिनेता, मंत्री, डॉक्टर, IAS, IPS, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने की आपके अंदर योग्यता है। तो ये छोटा सा बीज में ही बहुत बड़ा पेड़ बनाने की उसमें क्षमता होता है। इसलिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और नशा से दूर रहें। यही शुभकामनाओं के साथ आपको और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग उनसे मिले भी होंगे, सामने से देखे भी होंगे, पहले मिलना आसान भी होगा, लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि आप कितने भी उनके नजदीकी हो, घनिष्ठ हो, आज अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो क्या आसान तरीके से उनसे मिल लीजिएगा? उनसे पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। आप जाइएगा तो आपके जाने के पहले उनके घर में घुसिएगा तो लोग किस तरीके से आपको चेक करेंगे, आपका बॉडी सर्च होगा, जो सामान देखेंगे उसकी सर्च बोलेंगे तो भैया है ये, कुछ भी हो आप कुछ भी हो, लेकिन आपका इस तरीके से चेक होगा, तभी आप अंदर जा पाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि भगवान से मिलना इतना आसान है? आप बुलाएं, एक बार पूजा की हो, आपसे मिल जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। उसके लिए कितना साधना का जरूरत होगा, कितना मेडिटेशन का जरूरत होगा, तब आप दर्शन पा सकते हैं। ये विद्या भी
ये हमारे में सरस्वती का रूप है। उस सरस्वती का दर्शन आपको तब हो सकता है जब आप कितना डिवोशन के साथ में आप अपने काम को कर रहे हैं, आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं, आप अपना समय कितना निष्ठा पूर्वक देते हैं। और ये जो मैं बोला, इसकी हैबिट डालिए। घर में एक पेपर मंगाइए, मैगजीन मंगाइए और डेली कम से कम कुछ भी अगर पढ़ें। और शुरुआत में नहीं होगा 5 मिनट 10 मिनट पढ़िए, बाद में इसको आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा कीजिए और कम से कम डेली 1 घंटा पढ़ने की आदत डालिए। और जो लोग डेली ऐसे 1 घंटा पढ़ते हैं, कोई भी किताब, कोई भी नॉवल, कुछ भी हो, ये आपको ज्ञान दे के जाएगा, या आपसे कुछ लेके नहीं जाएगा। अब पढ़ने की आदत डालिए। देखिए ये अजब गजब नशा है। इस नशे में एक बार पढ़िएगा तो आपको कहीं मन मिलेगा, फिर आपका मोबाइल चाहे दूसरा कोई भी हो, सब नशा छूट जाएगा। ये नशा ऐसा है, ये नशा ऐसा है। आज कोई एक किसी का नहीं, हर किसी का बुक पढ़िए, चाहे वो देवी देवता से संबंधित हो, चाहे वो स्टोरी बुक हो, चाहे क्रीड़ा जगत से जुड़ा हुआ हो, कुछ भी हो, पढ़िए। पढ़ने का नशा डालिए। नशा मुक्ति का दिन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बार बार बता रहा हूँ, एक नशे की बात कर रहा हूँ। वो नशा है पढ़ने की नशा। आप पढ़ने की हैबिट डालिए, पढ़ने की आदत डालिए, ये नशा कीजिए। बाकी आपके जीवन में जो भी नशा है उसको अपने जीवन से हटाइए, क्योंकि वो आपके जीवन को निरर्थक करेगा, वो आपको आगे की और अग्रसर नहीं करेगा। और ये पढ़ाई जो है, इसकी जो नशा है, ये आपको जिंदगी में कभी भी आगे लेके जाएगा। अगर इन लोग बहनें इतनी यहाँ पे बैठी हुई हैं, भाई यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, लोग अगर यहाँ पे पहुंचे हैं तो केवल और केवल एक ही रास्ते से पहुंचे हैं, वो है पढ़ाई। क्या मैं सच हूँ? पढ़ाई के बगैर हम लोग यहाँ पहुंच सकते थे? नहीं पहुंच सकते। तो पढ़ाई की आदत डालिए, उसकी नशा कीजिए। किताब को अपना दोस्त बनाइए। सबसे बढ़िया दोस्त किताब कॉपी होता है, उसको अपना दोस्त बनाइए।